फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय कला एवं संस्कृति से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट को कवर करेगा। और ये वे क्वेश्चंस हैं जो पहले यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं 2011 में, और साथ के साथ सेम क्वेश्चंस मैंने पहले कई सारे जो है वनडे एग्जाम्स में भी देखे हैं जो पूछे गए हैं। तो श्योरली डेफिनेटली ये सेगमेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आर्ट एंड कल्चर्स के क्वेश्चंस को अपडेट रखने के लिए। एंड आइए इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो आपको बताना है वो कौन था जिसको अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी माना गया है। इसके ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, प्रदंड प्रद्योत, प्रसेनजित या उदयन। आपको बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। अजातशत्रु, चंड प्रद्योत, प्रसेनजित या उदयन, वो कौन था जिसको अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी माना जाता था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु को जो है उसके पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी माना जाता है। आइए इस क्वेश्चन का एनालिसिस एक बार देख लेते हैं कि क्यों। अजातशत्रु जो था, हर्यक वंश बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर की थी, इसलिए उसे पितृहंता कुणिक भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो उसे पितृहंता या कुणिक भी कहा जाता है क्योंकि उसने अपने पिता की जो है मृत्यु करी थी देवव्रत के उकसाने पर, जो कि भगवान बुद्ध का विरोधी था। अगला क्वेश्चन भगवान बुद्ध से ही रिलेटेड है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। तो आपको बताना है कि जो गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था, अपने प्राण त्यागे थे, वो कौन से राज्य में त्यागा था। आपके ऑप्शन से अंग, मगध, मल और वत्स। तो आपको जो है इन आंसर्स में से जो भी करेक्ट आंसर है आपको नोट कर लेना है, ताकि आपको लास्ट में पता चल सके कि आपका कौन सा क्वेश्चन कितना सही था और कौन सा गलत हुआ है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि मल। गौतम बुद्ध ने जो अपना महापरिनिर्वाण यानी जहाँ पे अपना शरीर त्यागा था, वो जो था मल राज्य में आता था। आइए इसका एक बार हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं आगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। पाली सिद्धांत में महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में मल्ल गणराज्य के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो आपको बताना है जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो अपने उपदेश दिए थे वो कौन सी जगह पे दिए थे। ऑप्शंस हैं वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी या राजगृह। तो आपको बताना है कि बुद्ध ने जो है अपने सबसे ज़्यादा जो उपदेश थे वो कौन सी जगह पे दिए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रावस्ती। तो आपको जो है पता होना चाहिए कि बुद्ध ने जो सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। आइए इस क्वेश्चन का भी हम लोग एक बार एनालिसिस देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कुशल वंश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कौशल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 जनपदों में से एक था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला गुप्त शासक जिसने जो है सिक्के जारी किए थे। तो पहला गुप्त शासक, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि पहला गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। इस जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है पहली बार सिक्के जारी किए थे अपने शासनकाल में। आइए देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है सिक्के किस तरह के जारी किए थे और उस पर किसका जो है मोहर अंकित था। एक्चुअली आप जो ये फोटो में देख रहे हो ना, ये उन्हीं के ज़माने का सिक्का है, जिसमें एक तरफ जो है चंद्रगुप्त प्रथम की मूर्ति बनी है और दूसरी तरफ जो मूर्ति बनी है वो आपको आगे एनालिसिस में समझ में आ जाएगा कि किसकी है। तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने ऐसा शासक था जिसने शासनकाल में पहले सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों के एक ओर चंद्रगुप्त का चित्र अंकित था तथा दूसरी ओर लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का चित्र था। तो आपको जो मैंने सिक्का दिखाया था, इस तरफ ये देख सकते हो कि ये कुमार देवी का जो चित्र है वो अंकित है, और इस सिक्के पे आप देख सकते हो कि चंद्रगुप्त प्रथम और इसके दूसरे बगल में ही जो है कुमार देवी का चित्र जो है अंकित है, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी मानी जाती थी या थी। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि को किसके समकालीन थे।
तो किसके समकालीन जो है महाभाष्य के लेखक पतंजलि माने जाते हैं? वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो पतंजलि थे उन्होंने जो है योग दर्शन भी लिखा था। तो आपको बताना है कि जो महर्षि पतंजलि थे वो किसके समकालीन थे या किसके युग के समय बराबर समय पर थे। तो इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या चंद्रगुप्त प्रथम। आपको अपना आंसर जो है नोट कर लेना है। आपको बताना है कि जो महर्षि पतंजलि थे जिन्होंने महाभाष्य लिखा था उन किसके समकालीन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुष्यमित्र शंगु। जो महर्षि पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शंगु के जो है समकालीन थे। आइए इसका एनालिसिस देख लेते हैं। महाभाष्य की रचना ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में मानी जाती है। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि पुष्यमित्र शंगु के समकालीन थे। पंगु वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुई थी। योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। यह 6 दर्शनों में से एक शास्त्र है और योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग सूत्रों की रचना 3000 साल पहले पतंजलि ने की थी, जिन्होंने जो है महाभाष्य की भी रचना करी थी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सा एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए? तो आपको बताना है कि ये जो नीचे सूफी संतों के नाम दिए गए हैं उनमें से ऐसे कौन से थे जो अजमेर में आकर बस गए। इसके ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया या शेख सलीम चिश्ती। तो आपको बताना है इनमें से कौन थे जो अजमेर में सर्वप्रथम आकर के बस गए थे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। आपको बता दूं कि जो ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे ये जो है मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आए थे और ये सबसे पहले आकर के अजमेर में बस गए थे। तो आइए इसका भी हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन का जो एनालिसिस है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए। इन्होंने चिश्तिया परंपरा की नींव रखी और अजमेर में अपना केंद्र खानकाह जिसे कहा जाता था बनाया। अंततः सर्वप्रथम अजमेर में बसने वाले प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर, यानी जजिया जिसे एक तरह का कर माना जाता था, वो लगाया था? इसके ऑप्शंस हैं बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। आपको बताना है कि वो कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जो है जजिया नाम का एक कर लगाया था, जिसमें जो है ब्राह्मणों को धार्मिक चीज़ों के लिए जो है कर देना होता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। आपको बताते चलें कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। आइए इस क्वेश्चन का एक बार हम लोग एनालिसिस भी देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक शासनकाल जो था इनका वो 1351 से 1388 में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। एक इस्लामिक राष्ट्र द्वारा इसके गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाने वाला ये कर था। तो आप ये देख सकते हैं इमेज में, ये जो है फिरोज शाह तुगलक जी हैं जिन्होंने जो है ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं किया गया है। ऑप्शन ए में है अजमेर, जिसमें जो है कुव्वत अल इस्लाम जो है बताया गया है। कुव्वत अल इस्लाम ये मस्जिदें हैं सर। आपको ध्यान देना है कि ये जो ऑप्शन ए दिया गया है या एक तरफ बाएं ओर जो दिया गया है ये जगह का नाम है और दाहिनी ओर जो है मस्जिदों का नाम है। तो आपको बताना है कौन सा सही जो है करेक्टली मैच नहीं किया गया है। तो पहला ऑप्शन है अजमेर कुव्वत अल इस्लाम, दूसरा ऑप्शन है जौनपुर अटाला मस्जिद, ऑप्शन सी है मालवा जहाज महल या ऑप्शन डी है गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो आपको बताना है कौन सा जगह जो है जहाँ पर वो मस्जिद सही नहीं है लोकेटेड, जो इसमें करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि अजमेर। जो अजमेर है यहाँ पे कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो है वो नहीं है। आइए इसका एनालिसिस देख लेते हैं। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित है। इसका निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुब उद्दीन ऐबक ने कराया था। अटाला मस्जिद जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे 1408 में शर्की राजवंश के इब्राहिम शाह ने करवाया था। जहाज महल मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। जामा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह प्रथम ने गुलबर्गा में करवाया था। तो सभी तीनों ही ऑप्शन जो है लास्ट के बी, सी और डी करेक्टली मैच्ड हैं, लेकिन जो ऑप्शन ये है वो इनकरेक्ट है। कुव्वत अल इस्लाम जो है दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन थे जिन्होंने आगरा की स्थापना की थी। ऑप्शन हैं आपके बलबन, बहलोल लोधी,
सिकंदर लोदी या फिरोज शाह तुगलक। तो आपको बताना है आगरा को किसने बसाया था, किसने इसकी स्थापना करी थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सिकंदर लोदी। आइए इस क्वेश्चन का भी एनालिसिस देख लेते हैं कि कब उन्होंने जो है आगरा की स्थापना करी। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में की थी। आगरा शहर मुगल साम्राज्य की राजधानी 1526 से 1648 ईस्वी तक रहा। इस शहर की 3 इमारत ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सिकरी जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो आपको बताना है कि 1665 में जो एक प्रसिद्ध संधि हुई थी जिसे हम पुरंदर की संधि कहते हैं, उस संधि के दौरान शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षर किए थे। आपके ऑप्शंस हैं जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां या दिलेर खां। आपको बताना है कि इनमें से किसके साथ जो है शिवाजी ने जो है पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जय सिंह। तो आइए इसका भी एक बार हम एनालिसिस देख लेते हैं। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने मुगल सेना नायक मिर्जा राजा जयसिंह के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के दरबार में मनसबदार यानी कि सेनापति थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूं। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।